हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका जो एक्सरसाइज 5.3 है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। तो क्वेश्चन में पता क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सम है फर्स्ट 7 टर्म्स का, जो एपी की फर्स्ट 7 टर्म्स है उनका सम हमको दे रखा है 49 और पहली 17 टर्म्स का सम कितना दे रखा है, वो है हमें दिया 289। तो हमको बोल रहा है कि निकालना क्या है इसमें, हमको सम ऑफ फर्स्ट एन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, हाँ फर्स्ट एन टर्म का समझाने की हमको एस एन की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। तो जो हमको गिवन इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से मिल रही है उसको पहले लिख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में बताया है कि एस 7 यानी सम ऑफ 7 टर्म्स कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। ठीक है जी, ठीक है। और एन, और हमको पता है कि सम ऑफ जो 17 टर्म्स है 17 टर्म्स का सम वो कितना दिया है, वो है 289 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। ए मान के चलते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म जो कि होता ही है, एंड जो डी होता है हमारा क्या होता है, इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी। अब यहां से हम निकालेंगे दो इक्वेशन, एक यहां से निकलेगी एक यहां से निकलेगी। तो एस 7 से कैसे निकालेंगे, सम ऑफ 7 टर्म्स 49 हमको जैसे दे रखा है। एस 7 का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। किसके बराबर है, 49 के बराबर है। ठीक है, तो जहाँ n है वहाँ पे कितना भरेंगे, 7 भरेंगे। 7 अपॉन टू ए की वैल्यू हमको नहीं पता है तो a ही रखो, प्लस n माइनस 1। तो n आपको पता है यहाँ कितना है, 7 है। तो क्या आएगा, 7 माइनस 1 इंटू डी भी हमको नहीं पता है, 49 के बराबर है। तो 7 अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस कितना आएगा 6d हो जाएगा इक्वल्स टू 49 हो जाएगा ये। ठीक है, इस 2 के साथ मैं अंदर क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि नीचे 2 के साथ डिवाइड कर देता हूँ। 7 को बाहर रखते हैं और 2a अपॉन इस 2 के साथ अंदर मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये प्लस 6d है, इसको भी ये वाला 2 से अंदर डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, और वहाँ पे कितना है 49 बचा, तो इसको काट लो, 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 1 जा 2 3 जा। तो देखो क्या निकल के आया हमारे पास, 7 इंटू ए प्लस 3d इक्वल्स टू 49। ठीक है, तो a प्लस 3d को यहीं पे रखो और 49 के नीचे ले जाओ 7 को यहाँ से। तो 7 7 जा कितना होता है 49, यानी कि a प्लस 3d जो हमारे पास आया वो आया कितना, 7 के बराबर। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग ये जो सम ऑफ 17 टर्म दिया है 289, यहाँ से निकालेंगे दूसरी इक्वेशन। तो अभी हम इसको लेंगे, एस 17 को कितना दे रखा है, 289 दे रखा है। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, n अपॉन 2 का फॉर्मूला, n अपॉन 2, n की जगह मैं 70 लिख रहा हूँ, अपॉन 2a प्लस n माइनस 1, तो कितना आएगा 17 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमारे पास a और d नहीं है ना, इक्वल्स टू 289। ठीक है जी। अभी देखो इसमें क्या है, 17 अपॉन 2 यहाँ पे आ गई, 17 अपॉन 2 और यहाँ पे कितना आएगा ये 2a प्लस 16d हो जाएगा, 17 माइनस 1 16d हो जाएगा। किसके बराबर है, 289 के बराबर है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 17 अपॉन 2 इंटू ये 2, ये जहाँ पे 2 है 2 के टेबल में 16 में आता था, 2 यहाँ से क्या निकाल लो, कॉमन बाहर निकाल दो। यहाँ 2 निकालेंगे तो यहाँ क्या बचा, अभी सिर्फ a बचेगा, प्लस यहाँ 2 बाहर है तो यहाँ इसकी जगह क्या बचा, 8 बचा, 2 8 से 16, साथ में क्या है d इक्वल्स टू 289 आएगा। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 8 9 यानी किसके बराबर आ गया 289, और ये 17 नीचे जाएगा इसको, तो कितना आएगा 17।
तो ये 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यानी 17 इंटू 17, 17 जा 289 होता है, ठीक है। तो ये 17 से क्या हो जाएगा कट, यानी कि a प्लस 8d हमारे पास कितना आएगा, ये बेटा आएगा 17। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन सेकेंड। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा पहला आ गया, ये दूसरा आ गया। अभी देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। अगर ए यहाँ पे सेम हमको दिख रहा है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, पहली में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट अगर हम लोग करते हैं तो ए हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी, डी की वैल्यू मिलेगी। मैं ये वाला पोर्शन रब कर देता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट में से दूसरे को क्या कर रहे हैं, माइनस। तो फर्स्ट यहाँ पे हमको पता है क्या है, a प्लस 3d है। तो a प्लस 3d इक्वल्स टू कितना है, 7 के बराबर है। और दूसरा क्या है, a प्लस 8d, a प्लस 8d किसके बराबर है, 17 के बराबर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सेकंड इक्वेशन है इसका साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, प्लस का तो माइनस, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा। तो ये a हमारा प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा। इक्वल्स टू 17 में से 7 निकाल लें कितना आएगा, 10 आएगा। किसका आएगा, माइनस का। ये माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू आएगी कितनी, 10 अपॉन ये 5 चला जाएगा इसके नीचे। तो 5 1 जा 5 2 जा, और डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। अब ये डी की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूँ, चाहे मैं फर्स्ट में करता हूँ तो किसके मिलेगी, ए की मिलेगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, a प्लस 3d 7 के बराबर है। तो कितना आएगा, a प्लस 3 इंटू डी की जगह कितना 2 इक्वल्स टू कितने बराबर है, 7 के बराबर। तो a इक्वल्स टू कितना आया, a प्लस 3 2 6 इक्वल्स टू 7, और a की वैल्यू कितनी आएगी, 7 माइनस 6, यानी कि a की वैल्यू आएगी हमारी d की, सॉरी a है यहाँ पे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 के बराबर। अब a के आगे d के आगे तो हमको निकालना क्या है, सम ऑफ n टर्म्स हमको निकालना है, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं इसका। मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी। सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। n अपॉन 2, n की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं अभी, नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में जो पहले यहाँ से हमने निकाली थी, यहाँ से तो हमको पता है कि सम ऑफ 7 टर्म्स का पता था, सम ऑफ 17 टर्म्स का पता था, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं पता है। तो n अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू देखो हमने निकाली अभी जस्ट 1 आई है, ठीक है, प्लस n माइनस 1, तो n को एज इट इज रहने दो, इंटू डी हमारे पास निकला है 2, ठीक है जी। n अपॉन 2 1 से 2 प्लस इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को n से करूँ कितना आएगा, 2n आएगा, फिर माइनस का साइन, 2 1 जा 2, तो ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल कर दो, तो n अपॉन 2 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास, बचा क्या यहाँ पे 2 इंटू n बचा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू 1 जाने के हमारे पास आएगा n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स जो आएगा वो हमारा आएगा n का स्क्वायर। तो ये n की फॉर्म में हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन को। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है ये, शो दैट a1 a2 so on to an form an ap where an is defined as, हमको देखो ये ap बोल रहा है कि ये a1 a2 ये सब ap बना रहा है, और जो an जो है वो किस तरह से डिफाइन किया इसने, बोल रहा है कि an किसके बराबर है, 3 प्लस 4n के बराबर है। फिर सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n है। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो बोल रहा है कि सम ऑफ 15 टर्म निकालना है दोनों केस में, यानी कि इसमें भी हमको सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है, इसमें भी हमको सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट इसमें लेंगे, ठीक है। तो इसमें पार्ट 1 हम लोग लेते हैं, पहले पार्ट 1 का सोल्यूशन लेते हैं। पार्ट 1 में हमको देखो an किसके बराबर दिया है, 3 प्लस
4n के बराबर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे, यानी कि हम इसमें टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कैसे कितनी आ रही है, फिर उसके बाद ही हम लोग देखेंगे ये एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जब बना रहा होगा फिर इसमें सम ऑफ 15 टर्म निकाल देंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 1 पुट करता हूँ मैं, ए एन की जगह मैं 1 पुट करता हूँ, तो कितना आएगा 3 + 4 इंटू क्या आ जाएगा 1, यानी कि हमारा कितना आया 3 + 4, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। वैसे ही मैं A2 निकाल रहा हूँ अभी, तो यहाँ पे क्या है 3 + 4 इंटू कितना है, एन की जगह क्या लिखूंगा मैं 2 लिखूंगा, 3 + 4 2 8, ठीक है। तो कितना आ गया ये 11 आ गया, ठीक है। वैसे मैं निकालता हूँ इसकी थर्ड टर्म, कितना आएगा 3 + 4 इंटू एन की जगह कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो 3 + 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया 15 के बराबर। अब देखो क्या ये एपी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं A2 - A1 करके, ठीक है। तो A2 यहाँ पे कितना आ रहा है 11 माइनस A1 कितना आ रहा है हमारे पास, A1 है 7, ठीक है। ये आया किसके बराबर 4 के बराबर आया। अब वैसे निकालते हैं A3 - A2, देखते हैं क्या ये भी 4 आ रहा है क्या, 15 माइनस क्या आ जाएगा 11, A2 हमारा कितना है 11 है ना, तो ये भी कितना आ रहा है हमारा 4। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। तो कॉमन अगर इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये क्या है, ये एपी बना रहा है। तो बोलेंगे सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज फॉर्मिंग एन एपी, तो ये एपी बना रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंस डी जो है वो क्या है, डी इज सेम देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी, ये हमारा एपी बना रहा है, ठीक है जी। अगर एपी बना रहा है तो इसमें सम ऑफ क्या निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। तो हम निकालते हैं सम ऑफ 15 टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ 15 टर्म कैसे निकाल देंगे, n/2 फॉर्मूला होता है 2a + n - 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और 15 टर्म्स का सम है तो n कितना आ जाएगा 15/2 आ जाएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू देखो कितनी है, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है, तो हमने ये फर्स्ट यहाँ पे 1 पुट किया था, तो ए फर्स्ट टर्म कितनी आई थी हमारी 7 आई थी, ठीक है। तो 7 + n - 1 कितना आएगा 15 - 1 इंटू डी। तो डी की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी निकली है 4, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें 4 आ रहा है। तो ये आएगा 15/2, 7 2 14 प्लस ये कितना आएगा 14 इंटू 4, ठीक है। तो 15/2 को एज इट इज रखो, और ये 14 प्लस ये कितना आएगा 56 आएगा, ठीक है। तो 15/2 इंटू इनको प्लस करके देखो कितना आ रहा है, 6 और 4 10 का 0 1 कैरी 5 और 1 6 और 1 7 70 आ रहा है। तो 2 1 जा, और ये कितना जाएगा 35 से जाएगा, और 15 को जब 35 से मल्टीप्लाई किया जाएगा वो निकलेगा सम ऑफ 15 टर्म्स। तो देखते हैं करके कितना आ रहा है 35 इंटू कितना 15, तो 5 5 जो 25 होता है, तो यहाँ पे 2 कैरी आ गया, 5 3 जो 15, 16 1 17 आ गया इंटू 35 1 जा 35, ठीक है। तो ये 5 का 5, ये आ गया 12 का 2, 1 कैरी आ गया 3 और 2 5, 525, ठीक है। तो जाने कि इसका जो सम आ रहा है 15 टर्म्स का वो कितना आ रहा है 525, सम ऑफ 15 टर्म्स। ये किस में आया पार्ट 1 में, जो पार्ट 1 था उसका सोल्यूशन है ये, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ तो बेटा पार्ट 2 में देखो क्या है, एन हमको दिया है 9 - 5n के बराबर, तो इसमें वही 1 2 3 इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म आती जाएगी, फिर डी देखेंगे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसमें डी सेम आ रहा होगा तो फिर हम लोग क्या निकालेंगे सम ऑफ 15 टर्म्स निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले एन की जगह 1 पुट करते हैं, देखते हैं कितना आता है 9 - 5 इंटू कितना आ जाएगा 1, तो कितना आया 9 - 5 1 जा 5, तो कितना आया 4। तो वैसे ही इसका A2 निकाला सेकंड टर्म, तो कितना आएगा 9 - 5 इंटू एन की जगह कितना आएगा 2, तो 9 - 5 जो है 10 आ जाएगा ये, ठीक है। तो कितना आएगा ये माइनस का 1 आ रहा है। फिर निकालते हैं इसका थर्ड टर्म, तो कितना है 9 - 5 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 3,
तो 9 माइनस 5 3 जा 15, तो कितना आएगा ये माइनस का 6 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकला a1 a2 a3। तो देखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस e1 करके निकालते हैं। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करो, यानी कि -1 में से माइनस करना पड़ेगा 4 को, तो कितना आया माइनस का 6 आया। वैसे a3 माइनस क्या निकालते हैं a2, तो a3 हमारा निकल के आया माइनस का 6, माइनस a2 कितना आया माइनस का 1, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस का 1, तो -6 माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो प्लस का 1, ये कितना आ गया, ये तो माइनस का 5 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम क्यों नहीं आ रहा है इसमें, 9 माइनस 5n नहीं तो है ना, 5n है। तो 1 पुट किया, सबसे पहले हमने 1 पुट किया था तो कितना आया था 4 ही तो आया था, और फिर 2 पुट किया तो कितना आया 10, 9 माइनस 10 कितना आ गया माइनस का 1, और फिर 3 पुट किया 15, माइनस का 6 ही आएगा। तो जब माइनस करेंगे -1 -4 हो जाएगा। सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है मैंने, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 5 आएगा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो यहाँ माइनस का 5 आएगा, a3 माइनस a2 भी कितना आ गया, ठीक है, a2 माइनस a1 किया वो भी कितना आ गया माइनस का 5 आ गया, और a3 माइनस a2 किया वो भी कितना आ गया माइनस का 5 आ गया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। तो सिंस जो D है D इज सेम, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। ये AP बना रहा है, तो अगर AP बना रहा है तो उस केस में हम निकालेंगे इसका सम ऑफ 15 टर्म्स। 15 टर्म तो हमने n/2 फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो 15 टर्म है तो यहाँ पे लिख दो 15/2, 2 इंटू ए हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कितनी निकल के आई थी 4, प्लस n-1 तो कितना आएगा 15 - 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना आया था हमारे पास माइनस का 5 आया था, तो ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ माइनस का 5 को मैं, ब्रैकेट बड़ी वाली क्लोज। तो 15/2, 4 2 8, और ये प्लस 15 में से 1 गया कितना आएगा 14, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस का क्या है 5, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। 15/2 8, ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं, पहले प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 14 को 4 से करो, तो 14 4 कितना होता है 80 होता है। ठीक है, 70 होता है, 70 होता है सॉरी। तो कितना आएगा 15/2, और ये कितना आएगा 70 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 62 आएगा। ठीक है, तो 2 1 जा और 2 कितने जा 31 2 जा। ठीक है, तो जाने कि हम लेकिन आएगा किसका, ये माइनस का आएगा। ठीक है, 62 जो आएगा ये किसका आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि 70 बड़ा है ना, इसका साइन आएगा माइनस का आएगा 62। तो जाने कि आपका आएगा 15 इंटू कितना माइनस का 31, तो 31 के साथ पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 31 के साथ करेंगे, 31 का मल्टीप्लाई किसके साथ 15 के साथ करते हैं, फिर उसके साथ माइनस लगा देंगे। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 इंटू 31 1 जा 31, तो 5 और 1 6, 3 और 1 4, 465 आएगा माइनस का। तो सम ऑफ 15 टर्म हमारे पास कितना आया माइनस का 465। ठीक है, तो ये इसका था पार्ट सेकंड। आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिख रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज, हमको दे रखा है 4n - n², देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगी, यानी कि बोल रहा है कि S1। ठीक है, फिर बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि फर्स्ट टू टर्म्स का क्या सम होगा, S2 की बात चल रही है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, यानी कि A2 की बात चल रही है, सेकंड टर्म क्या होगा। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन को। तो करते हैं सॉल्व इसको। ठीक है, सबसे पहली बात फर्स्ट n टर्म्स का सम हमको दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स, कितना सम दे रखा है इसने 4n
माइनस एन का स्क्वायर। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि S1 कितना है। देखो S1 n की जगह 1 लिखेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू जहाँ n है वहाँ क्या लिख दो 1 लिख दो, माइनस 1 का स्क्वायर कर दो तो कितना है S1 हमारे पास 4 1 जब 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो कितना है हमारे पास S1 3। तो S1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। जो S1 है यही हमारा क्या है फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू S1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि S1 फर्स्ट टर्म कैसे है। मैं यहाँ पे एक AP लेता हूँ, मान लो मैं AP ले रहा हूँ 1 3 5 7 सो 1 2, इस तरह से मैंने कोई AP ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है A1, ये क्या होता है A2, ये क्या होता है A3 सो 1 2 इसी तरह से। ठीक है, अब देखो जो मेरा A1 है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा, अगर इस AP में बोलूँ कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म हमारा ये 1 है, तो पहली जो सम आएगा इसका फर्स्ट टर्म का वो क्या आएगा वो 1 ही आएगा। अगर बोलूँ कि सम ऑफ टू टर्म्स कितने हैं तो कैसे निकालोगे 1 प्लस 3 करोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। वैसे आप सम ऑफ 3 टर्म्स बोलोगे तो 3 सम टर्म्स का सम करोगे। तो देखो हमने देखा कि जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि S1 है वो हमारा A1 के बराबर ही होता है। तो A1 हमारा A ही होता है, A1 और A एक ही बात होती है, यानी फर्स्ट टर्म होता है ये। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा A वो किसके बराबर होगा S1 के। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमने निकाल दिया, S1 कितना है हमारे पास 3। अभी नेक्स्ट क्या है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो फर्स्ट टू टर्म्स का सम बोल रहा है तो यानी कि S2 की बात चल रही है, तो यहाँ पे 2 करते हैं पुट n की जगह तो कितना आ जाएगा 4 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस n की जगह फिर से कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी ये कितना आया 4 के इक्वल, यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स हमारा कितना आ गया 4 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब चलते हैं आगे, फर्स्ट टू टर्म्स का हो गया। अब व्हाट इज द सेकंड टर्म, बोला इसकी सेकंड टर्म कितनी आएगी। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसकी सेकंड टर्म कितनी आएगी। सेकंड टर्म पता कैसे निकालेंगे हम लोग, सेकंड टर्म को हम इस तरह से निकाल लेंगे A2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ S2 माइनस S1। ठीक है, यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स माइनस S1 करके हमारा क्या निकलता है सेकंड टर्म्स निकलता है। कैसे निकलता है यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने AP ले रखा था 1357। ठीक है, अब देखो यहाँ पे S1 कितना है, S1 हमने लिया था कितना आया था 1, सम ऑफ टू टर्म्स कितना आया था 1 प्लस 3 करके 4 आया था। अगर मैं A2 निकालूं यानी कि सेकंड टर्म देखूं तो उसके लिए मैं S2 माइनस रजिस्टर में आपको बताया कि सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं S2 माइनस S1, तो हम करके देखते हैं S2 माइनस S1 करके देखते हैं। तो S2 हमारे पास है 4 माइनस S1 हमारे पास कितना है 1, तो कितना आया ये 3। अच्छा, क्या हमारा सेकंड टर्म 3 है क्या, बिल्कुल है, सेकंड टर्म हमारा कितना है 3 है। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड टर्म है उसको मैं S2 माइनस S1 करके निकाल सकता हूँ। ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, सेकंड टर्म को मैं कैसे लिखूंगा S2 माइनस S1 करके। तो S2 हमने देखा, S2 जो है हमारा हमने निकाला है कितना आया 4 आया है, माइनस S1 हमने निकाला कितना 3, यानी ये किसके बराबर आ गया A2 हमारे पास आ गया 1 के बराबर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया, सेकंड टर्म हमारे पास आ गया। तो अभी फर्स्ट टर्म को चलो मैं इसको A1 ही कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका निकालते हैं D। जब हमारे पास A1 आ गया A2 आ गया, फिर हम D आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे A2 माइनस A1 करके। तो सेकंड टर्म जैसे कि आपको पता है 1 है, माइनस A1 हमारे पास कितना है 3 है, तो कितना आ गया माइनस का 2, यानी कि D की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 2। तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म जब आपके पास फर्स्ट टर्म होती है D होती है तो फिर आप कोई सी भी टर्म आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आगे देखो उसने क्या बोला निकालने के लिए, सेकंड टर्म बोला था हमने निकाल दिया। ये देखो सेकंड टर्म हमने निकाल के रखा है 1 के बराबर है। सिमिलरली बोला थर्ड टर्म निकालो, टेंथ टर्म निकालो, nth टर्म निकालो। तो सेकंड टर्म तो हमने निकाल दिया, इसका थर्ड टर्म यानी कि A3 की बात चल रही है। तो A3 कैसे निकालते हैं A प्लस 2D करके। तो वैल्यू पुट करते हैं, A की वैल्यू आपको होता है जो हमारा A हमारा A1 के बराबर ही होता है, यानी कि वो कितना है 3 है, प्लस 2 इंटू डी। जो डी की वैल्यू हमने निकाली है माइनस कितना 2,
तो कितना आया 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 जा कितना हो गया 4, यानी कि हमारे पास कितना आया माइनस का 1 आया, यानी कि A3 हमारे पास आया माइनस का 1। ठीक है, अब उसने बोला है कौन सी टर्म निकालो, इसका 10th टर्म बोला निकालने के लिए। तो 10th टर्म कैसे निकालेंगे, A10 करके। कैसे निकलता है, A प्लस 9D करके निकलता है। वैल्यू पुट करो, A1 का कितना वैल्यू है 3, यानी कि A की कितनी वैल्यू है 3। A और A1 मैंने बताया सेम ही होता है। प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 है। तो वैल्यू पुट करने के बाद देखो कितना आता है रिजल्ट है हमारा 3 प्लस डी हमारा है माइनस का 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का 2। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस 9 जो हो गया हमारे पास 18। तो ये कितना आया माइनस का 15, यानी कि A10 हमारा कितना आया माइनस का 15। आई होप आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो A10 हमारे पास माइनस का 15 आ गया। उसके बाद उसने बोला है nth टर्म, सॉरी, उसके बाद ये बोल रहा है कि इसका nth टर्म निकाल के बताओ। ठीक है, nth टर्म क्या होता है, nth टर्म को हम क्या बोलते हैं, जो nth टर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं En। ठीक है ना, nth टर्म को क्या बोला जाता है En बोला जाता है। तो वही हमको निकाल के बतानी है। तो En का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू आपको पता है कितनी है 3 प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू n माइनस 1। नंबर ऑफ टर्म्स पता है क्या इसमें, नहीं पता है। n माइनस 1 आ जाएगा इंटू डी कितना है, डी हमारे पास कितना आ गया है माइनस का 2, माइनस का 2। तो कितना आएगा 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 के साथ क्या आएगा n माइनस 1। 3 माइनस 2 इंटू एन 2n हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 जा 2। तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 माइनस 2n। ठीक है, तो ये आपका आया, ये आपका आ गया nth टर्म। ठीक है, जो बोला था nth टर्म निकालेंगे तो वो कितना आया 5 माइनस 2n। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखो, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिवाइड होने वाले जो फर्स्ट 40 नंबर हैं, तो उनका हमको क्या करना है, सम करना है। ठीक है, कितना आसान है। देखो 6 से डिवाइड होने वाले, तो 6 का टेबल हमको पता है कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो AP बनेगा वो किस तरह से बनेगा, आपको पता है 6 से डिवाइड होने वाला जो सबसे छोटा नंबर है वो 6 ही होता है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, नेक्स्ट नंबर 6 से डिवाइड होने वाला 12, 6 3 जा 18, है ना। और इसी तरह से चलता जाएगा। और क्योंकि सम किसका निकालना है, फर्स्ट 40, पहले 40 नंबर 6 से डिवाइड होने वाले। तो सबसे लास्ट नंबर जो आएगा वो कितना आएगा, देखो फर्स्ट 40 बोल रहा है, तो लास्ट नंबर जो होगा वो 40th नंबर होगा, यानी कि 40 से डिवाइड होने वाला नंबर, सॉरी 6 से डिवाइड होने वाला। तो 40 इंटू 6 करके देख लो कितना आ रहा है 240। तो इसका मतलब जो इसका लास्ट नंबर होगा, लास्ट टर्म होगी वो कितनी होगी, वो होगी 240। ये आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया AP। यहाँ पे हम हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमको मिली है वो क्या है, A हमारे पास 6 है और B यहाँ पे हमारे पास कितना है, ओबियसली 6 है, क्योंकि 6 का मल्टीपल है ये सारे, से डिविजिबल होने वाले नंबर है। तो 6 का ही डिफरेंस आ रहा है, तो करके भी आप देख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। 12 माइनस 6 करके देख लो, D 6, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आपके पास आ रही है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब हमको निकालना है सम। तो सम ऑफ कितने 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो n/2 कितना फॉर्मूला होता है इसका A प्लस एल। मैंने A प्लस एल वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म यहाँ पे पता है इसकी कितनी है 240, और A की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ पे आराम से इसमें पुट कर लेंगे, वैल्यू कितना है n की जगह लिखेंगे 40/2, और A की वैल्यू कितनी है 6 प्लस लास्ट टर्म 240 है। ठीक है, यहाँ पे मैं n लिख देता हूँ, SN का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये कटा किससे 2 1 जा
20 से कटा, 20 दूनी 40 होता है, तो यहाँ आया 20, 240 और 6 करेंगे तो कितना आएगा, इंटू 246। ठीक है, तो कितना आया ये आएगा 246, 246, 6 दिन 12 का 2, 1 कैरी 4 और 4 8 और 1 9, 2 2 4, ये आएगा 492, 4920। ठीक है, तो ये सम ऑफ कितनी टर्म्स का है, सम ऑफ 40 टर्म्स का, 40 टर्म्स का सम कितना आ गया, 4920। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल। वहां पे हमको 6 का मल्टीपल देखना था, पहले 40 मल्टीपल ऑफ 6 का सम करना था। यहाँ पे सम करना है पहले 15 जो 8 का मल्टीपल है। तो सेम डिटो क्वेश्चन है वैसा ही पूरा। तो हमको पता है कि जो इसका एपी बनेगा वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 15 है तो ऑब्वियसली वो 15 ही उसमें ऐड करेगा, तो वो ऑब्वियसली एपी में ही होगा। तो एपी जो बनेगा पहला, सबसे पहला नंबर क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 15 नहीं, मल्टीपल ऑफ 8 है, तो 8 का मल्टीपल सबसे पहले छोटा नंबर 8 होता है। 8 8 1 जा 8, 8 2 जा क्या होता है 16, 8 3 जा 24। तो सिमिलरली इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा और लास्ट नंबर क्या आएगा, सम निकालना है पहले 15 नंबर का, तो लास्ट में जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, 15 इंटू 8 करके, यानी कि हमारा आएगा 120। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसको ऐसे लिखो, लास्ट आएगा 15 इंटू 8 करके, तो यानी कि जो हमारा एपी बनेगा वो ऐसा बनेगा 8 16 24 कामा सो 1 2 और लास्ट में 120, ये लास्ट आएगा इसका। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वहाँ से ए की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी है, 8 है। ठीक है, करके भी देख लो, 8 है और सम ऑफ कितने टर्म्स का, 15 टर्म्स का सम, वही फॉर्मूला एस एन का पहले एन लिख देता हूँ मैं, एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन टू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज करो क्योंकि हमको लास्ट टर्म इसका पता है। तो सम ऑफ कितने टर्म्स का, 15, तो 15 बाय कितना आ जाएगा 2, तो ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 120। ठीक है जी, तो 15/2 आ जाएगा और ये कितना आएगा 128 आएगा, 128। तो काटो इसको, 2 1 जा और 6 2 12, 4 2 जा 8, यानी कि रिजल्ट आएगा हमारा 15 इंटू 64 करके। तो ये निकलेगा सम ऑफ 15 टर्म्स। तो करके देख लो इसको, 64 को 15 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख ले, 5 का 20, 0 2 कैरी आ गया और 6 जो 6 5 कितना होता है 30, 30 प्लस 2 32 होता है, इंटू 64 1 जा 64, 0 4 और 2 6, 6 और 3 9, यानी कि 960। यानी कि सम ऑफ 15 टर्म्स जो आएगा, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 जो सम आएगा वो कितना आएगा 960। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।